होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। खुदा शुक्र है इस दिन के लिए कि हम फिर से आप तक पहुंच रहे हैं। आज जून उसकी 12 तारीख 2020 है और सेकंड संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट। इस उम्मीद पे जीते हैं कि जल्दी हम खुदा की हैकल वापस जाएंगे ताकि वहाँ से इबादत करें, वहाँ मिल के बात करें। पर इस वक्त तक तो नहीं पहुँच सके और खुदा ने चाहा तो आने वाले दिन वो होंगे जबकि हम खुदा उनके घर जा कर के इबादत कर सकेंगे। इसके पहले कि हम कलाम पर ध्यान दें, वचन पर ध्यान दें, हम दुआ करेंगे। खुदा शुक्र है इस दिन के लिए तूने हमें दिया कि हम तेरे वचन पर ध्यान दे सकते हैं, तेरे सामने झुक सकते हैं। बाप, जबकि हम तेरे वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमसे बोल और बातचीत कर। वो लोग जो इसे सुनते हैं, हम तो किसी कायल नहीं कर सकते, पर तेरा आत्मा इंसान को कायल करता बदलता है। तेरी आत्मा सबकी सहायता करे ताकि हम खुदावंद तेरी सच्चाई को जान सकें। ख़ास तौर से मेरे साथ हो, वो सारी बातें जो हमारे ज़रूरी है हम सब तक पहुंच सकें। खुदावंद मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जिस खास विषय पे हम सोच जा रहे हैं कुछ देर के लिए आज, और मैं उसके लिए सोच रहा था कि कलाम की कुछ आयतें हैं जिसको हम चाहेंगे पढ़ेंगे, और वह एक चीज़ हम देखते हैं जो आज के माहौल में सही उतरती है, और इसलिए कि इंसान नेचर से उस जगह पहुंच चुका है जहां वो खुदा के खिलाफ होता है। अदन के बाग में गुनाह में गिरने के बाद से उसका हर एक एक्ट रिवोल्ट का होता है। वो कोशिश करता है कि वो करे जो वो सोचता ठीक है। इंसान का सबसे बड़ा गुनाह जो था इब्तिदा में वो यही था कि खुदा ने कहा ये ना करना और वो ही कर लिया। उससे खुदा नाराज हुआ। एक आयत पढ़ना मांगता हूँ ज़बूर में, ज़बूर उसके 78 बाब में, 78 बाब की 41 है, साम चैप्टर 78 वर्स 41, वहाँ लिखा है, और वो फिर खुदा को आजमाने लगे, उन्होंने इस्राएल के कुद्दूस को नाराज किया। लिखा है उन्होंने इस्राएल के खुदा को नाराज कर दिया, आजमाने लगे। अदन के बाग में नाराजगी कैसे हुई थी? ये करना, ये नहीं करना, वो कर दिया, नाराजगी शुरू हो गई। वहाँ खुदा के हुक्म को तोड़ा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि उन्होंने खुदा के कुद्दूस को, खुदा को नाराज किया। अब इंसान आज ये नहीं सोचता कि किस बात में मेरा खुदा खुश है, या खुदा क्या बेहतर चाहता हमारे लिए, या क्या हमें करना चाहिए। हम ये सोच जीते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और हमारी समझ से सब कुछ ठीक है। अगर हम अमाल किताब में जाएं, उसके 7 बाब के 37 आयत में, अमाल किताब उसका प्रेरितों का काम उसके 7 बाब की 37 आयत में, तो वहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरह वो लोग अपना काम करते थे। अमाल उसका 7 बाब की 37 आयत, और वहाँ इस तरह लिखा हुआ है, और वही मूसा है जिसने बनी इस्राएल से कहा, खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक नबी पैदा करेगा। अब यहाँ पर मूसा उन लोगों से बात कर रहा है जो बनी इस्राएल के लोग हैं, एक्ट 7:39, और फिर उसमें हम पढ़ते हैं उसको आगे बढ़ा के वहाँ लिखा हुआ है, मगर हमारे बाप दादाओं ने उसके फरमानबरदार होना ना चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ माइल हुए। अब यहाँ पर मूसा कह रहा है कि खुदा ये चाहता है, पर उन्होंने खुदा के हुक्म को ना मानना चाहा, यानी खुदा को नाराज किया, खुदा के खिलाफ गए। कुछ आयतें और मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से देखते जाएं ताकि हमें पता हो कि ये कलाम इस बारे में क्या कहता है। अगर इब्रानियों के खत में हम जाएं, इब्रानियों खत उसका 3 बाब, उसका 3rd चैप्टर वर्स 8, 9, 10, वहाँ लिखा है, पर जिस तरह के रूह कुदूस तुम्हें फरमाता है
अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन में जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसलिए मैं स्पष्ट से नाराज हुआ और कहा, ये हमेशा गुमराह होते रहते हैं। इन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनांचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना। क्या हुआ वहाँ पर ये हुआ कि खुदा ने उनको समझाया, उनको सारे अपने 40 साल तक काम दिखाए, उनको लेकर चलता रहा, पर वो खुदा के खिलाफ चलते रहे। उन्होंने खुदा को नाराज किया और खुदा ने कहा मेरे साथ नहीं चलेंगे। तो आज भी यही है कि जब इंसान हर वो चीज़ करता है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, तो फिर वो खुदा को नाराज करता है, खुदा की मर्जी के खिलाफ चलता है, और तब परेशानी बढ़ती है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अगर हम उसी में जाएं साम 78 में, जो हमारा मेन वो है, और वहां पर इसके बारे में पढ़ते हैं। उसका लिखा है साम 78 उसकी 31 आयत से मैं आप सामने पढ़ूंगा। ज़बूर उसका 37 चैप्टर, साम 78 चैप्टर वर्स 31 लिखा है कि खुदा का गजब उन पर टूट पड़ा और उसके सब मोटे ताजे आदमियों को कत्ल किया और इस्राएल के जवानों को मार गिराया। बावजूद इन सब बातों के वो गुनाह करते रहे, उनके अजीब और गरीब कामों पर ईमान ना लाए, खुदा के मतलब। इसलिए उसने उनके दिनों को बतालत से और उनके बरसों को दहशत से तमाम कर दिया। जो उनको कत्ल करने लगता तो उसके तालिब होते। अब यह बयान है कि जब उन्होंने खुदा को नाराज किया, चलते रहे, तो गजब खुदा का आया। आज की दुनिया यही है कि हम, अब आप आज समाज देखें, नॉर्मल हम जीना नहीं चाहते, ऐसा लगता है आज। ये वो दुखी दिन है जबकि मुल्क के अंदर सारा परेशानी बढ़ रही है, लोग किसी से खुश नहीं। मैं समझता मैं ठीक हूं, वो गलत है, वो सोचता वो ठीक है, वो गलत है, और इसी में दुनिया पनप रही है। कोई ये नहीं सोचता कि सही क्या है, खुदा की मर्जी क्या है, एक अच्छा जीवन कैसे हो। और वो तब तक नहीं हो जब तक हम खुदा को ना जाने। तो जब अगर खुदा को जानने की बात आज नहीं है तो फिर सारी शैतानियत है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं उसने। और यहाँ पर कलाम ने कहा जब उन्होंने इतनी बगावत कर ली, खुदा को कलाम में लिखा उसने इस्राएल कुद्दूस को नाराज किया, तो खुदा ने उनको मारना शुरू किया। उनके जवान मर गए, उनके खानदानों में मुसीबतें आ गई और वो तबाह होते गए। उनके ऊपर मुसीबत आवाज क्या दिखाई नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर ये है, ईमान का तमाशा बन चुका है। ईमान के बाद कोई कहना सुनना नहीं मांगता। ईमान की अगर बात कहे तो ये चीजें बिल्कुल हल्की पड़ गई हैं। कलाम में लिखा जब उन्होंने खुदा की बातों को हल्का जाना और खुदा को नाराज किया, तो खुदा का गजब उन पर आया और वो मरने लगे, मौत का साया मंडराने लगा। आवाज क्या ये आम नहीं है। हम अपने दिमाग से बात निकाल के गए, अरे इट्स ओके, दिस व्हाट हैपेंड नाउ, ये नहीं होता। ये बहुत बड़ी वार्निंग हमारे लिए है। जब खुदा के खिलाफ चलते रहोगे तो ये होता है, खुदा का गजब आता है। 7th चैप्टर ऑफ जेनेसिस, ये तो हम देखते हैं। जब गुनाह इतना बढ़ गया, क्या हुआ? खुदा ने वो जल पड़ने भेजा, वो फ्लड आया, सारे हलाक हो गए। क्यों? जब गुनाह एक सीमा से बाहर हो गया तो खुदा ने खत्म कर दिया। सदोम में यही पढ़ता, जब वहां इस हद तक चलेगा वो कि कोई इसकी लिमिट ना रही, नॉर्मल से बाहर हो गए, खुदा ने सब कुछ भस्म कर दिया। और आज भी अगर हम ना चेते, अगर आज भी हम इन चीज़ों को ना सोचें तो हम चल सकते हैं। पर कलाम ने कहा खुदा ने उनके जवानों को, उनके लोगों को हलाक कर दिया। कलाम ने लिखा कि वो अपने फरिश्तों को उस फौज को भेजता है जो हलाकत पैदा कर दे, और आज वो दिखाई पड़ रहा है। पर एक दूसरी बात जिसमें जो खास मैं चाहता हूँ, उसके साम 78 उसके 31 से 35 तक, और वहाँ पर जो बात है जो आज कई बार हम दिखाई पड़ती है, और खुदा करे चीज़ें ऐसी आए, लिखा 31 से 35 लिखा है, मुझे माफ़ करें, 31 से 35 तक हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है
कि खुदा का जब उन पर टूट पड़ा, उसके सब छोटे ताजे आदमियों को कत्ल किया और इसराइल के जवानों को मार गिराया। बावजूद इन सब बातों के गुनाह वो करते रहे, उनके अजीब और गरीब कामों पर ईमान न लाए। इसलिए उसने उनके दिनों को बतालत से और उनके बरसों को दहशत से तमाम कर दिया। फिर आगे लिखता है 34 आयत में, जब वो उनको कत्ल करने लगा तो वो उसके तालिब हुए और रुजू होकर दिलो जान से खुदा को ढूंढने लगे। और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान है और हक ताला उनका फदिया देने वाला है। तब याद आया जब मुसीबत आई, जब मौत का तांडव होने लगा, जब परेशानियों की हदें टूट गईं, तब वो पुकारते खुदा। आवाज तो मसला ये है कि सब गिरजे बंद हो गए और खुदा को पुकार भी ये है कि हम कम से कम ऑप्शन है कि हम घर से बात कर सकते हैं, हम टीवी के थ्रू और ऑनलाइन जा सकते हैं। पर परेशानी उस जमाने ये थी, जब उन पे मुसीबत आई तो वो खुदा पुकारने लग गए। अब आज भी दिखाई पड़ता है और खुदा करे कहीं जागृति शुरू हो जाए। तो मैंने पहली बार जब बोला था, मैंने यही कहा था कि मैंने इटली की सड़कों पर लोगों को घुटने के बल दुआ करते देखा। वो झुके खुदा से माफी मांग रहे, खुदा हम पर रहम कर दे। कब हुआ? जब मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। यहाँ लिखा हुआ है जब उनके मन लगे तब उनको वो रुजू होकर, 34 आयत से मैं पढ़ूंगा, लिखा है, और वो उनको कत्ल करने लगा तो वो उसके तालिब हुए और रुजू होकर दिलो जान से खुदा को ढूंढने लगे। और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान है और हक ताला उनका फिदिया देने वाला है। तब याद आया जब मौत का नाच होने लगा, तब वो तौबा करते हैं। याद इंसान का भी यही है। आज कितने लोग कहते हैं अरे हम तो खुदा से ये मांग रहे हैं, अच्छी बात है, पर एक और दूसरी सच्चाई इसके अंदर है। देखो आगे पढ़ें, इसमें ये खुदा का कलाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है उसके 35 में वो कहता है, और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान है और हक ताला उनका फिदिया देने वाला है। 36 में क्या कहता है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामद की और अपनी जबान को उससे झूठ बोला, क्योंकि उनके दिल उसके हुजूर दुरुस्त ना था और वो उसके अहद में वफादार ना निकले। अजीब बात है, जब मुसीबत आई तो खुदा से तौबा करने लग गए, पर कलाम में लिखा उनके दिल से ही नहीं थे, वो ज़बानी बात कर रहे थे। और आज भी ऐसे होता है, आज भी कहा जाता है कि हम तो खुदा के सामने झुकते हैं, हम तो ये कर नहीं, क्या हम दिल से तौबा कर रहे हैं? क्या उस जगह है जब हम खुदा से खुदा वाकई हम गलत हैं, वाकई हम मानते हैं? जो आज तौबा होती वो यही तौबा तो है कि हमने ज़बानी कर दिया। वो एक जो बड़ा कॉमन वर्ड इंग्लिश में वो कहते हैं सॉरी, इसका कोई मीनिंग नहीं बचा। अब कुछ भी बोलो सॉरी, आप ना सोचते हो ना एक जबान पे चढ़ गया है। वैसे ही खुदा के सामने भी आज लोग करते हैं, और हम तो खुदा से तौबा कर रहे हैं, माफ मार। तौबा का मतलब मालूम क्या है? उस जगह से उस चीज़ से घूम जाना और फिर उसकी तरफ ना जाना, ये तौबा होती है। और वो तब होता है जब खुदा की रूह काम करती, उसके बगैर नहीं। जबान तो आप बोल लो, जब तक खुदा की आत्मा कायल ना करे, उसका रूह आपको कायल ना करे, और फिर आपका सहायक हो कि आप वापस वहां ना जाओ। हम तो ये करते हैं, तौबा करके वही कोई कर रहे हैं। कलाम में लिखा उनकी वो जबानों से तो कर रहे थे पर दिल उनके सही नहीं थे। लिखा है लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामद की, 36 आयत में, और अपनी जबानों से उससे झूठ बोला, क्योंकि उनके दिल उसके हुजूर दुरुस्त ना था और वो उसके अहद में वफादार ना निकले। कैसी ये बात है कि इंसान इस मुसीबत, इस मौत, इस सारी परेशानियों के बाद भी वो दिल से साफ नहीं हुआ, सच्चा नहीं हुआ। पर एक जो आशा किरण दिखाई पड़ती इसमें, वो जो मैं चाहता हूँ इस आयत को पढ़ूं, उसकी अगली आयत को, 38 आयत लिखा हुआ, लेकिन वो रहीम होकर बदकिरदारी मुआफ करता है और हलाक नहीं करता, बल्कि बारह अपने कहर को रोक लेता है और अपने पूरे गजब को भड़कने नहीं देता। हम जिंदा इसलिए नहीं है कि हमने वो झूठ तौबा बोली थी और कह दिया था खुदा माफ कर, नहीं, इसलिए खुदा हमें जानता, वो अपने कहर को हम भड़कने नहीं देता, वो हमें माफ़ करता है इसके बाद भी।
और इसके बाद भी बहुत सी ऐसी कलाम की आयत है जिसको चाहता था कि मैं इस टाइम शेयर करूं, पर एक लिमिटेड टाइम हमारे पास है और कभी और खुदा ने चाहा तो। परंतु सीधी सी बात यह है, जिस माहौल में यहाँ पर मैं है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। खुदा के सामने आए, पर एक लफ्ज़ी नहीं, ज़बानी बातें नहीं, जब तक खुदा की रूह आपको बदले ना, कायल ना करे, जब तक खुदा की आत्मा आपको जगह ना लाए। उन्होंने तौबा कर ली, पर उनके दिल साफ नहीं थे, उन्होंने ज़बानी बातें करी। और खुदा ये चाहता है कि आप अगर खुदा के सामने आए तो दिल से मांगे। गजब कैसा था, उनके जवान मरने लग गए, मौत का तांडव। अब आज हम रोज अखबार में और टीवी पे सुनते हैं, इतने हजार, इतने सैकड़ों मर चुके हैं, इतने इस लाइन में लगे हुए हैं, कैसी मार पड़ी हुई है। और हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम इन चीज़ों पर बहस क्यों करें। पर बात यही है कि हमें खुदा की तरफ मुड़ना है, वापस लौटना है। कलाम ने कहा, जब उन्होंने इस्राएल के कुद्दूस को नाराज़ किया तो उन्हें मारने लग गया। आज यही तो है, आज पूरी दुनिया अपने ढंग से जीना मांगती है। आज जो मॉरलिटी है वो हमने बदल दी है। जो कल गुनाह था वो आज मॉरल स्टैंडिंग है। जो कल जिसको हम कहते थे ये गलत है, आज हम समझते वो सब ठीक है। ये हम दुनिया बदलते जा रहे हैं। कल जो खानदान थे आज वो खानदान नहीं कहलाते, आज वो ओल्ड फैशन लोग हैं। वो क्या हो रहा है, हमने उस हद तक ले आए हैं कि खुदा गज़ब आने लग गया, उसकी मार आने लग गई। और एक ही तरीका बचने का, तौबा करें, खुदा के सामने आए। और वो कहता है वो तौबा कर रहे थे वो ज़बानी थी, वो फेयर नहीं थे कलाम की बातों पर। तो खुदा के सामने झुकें अपने ख़ानदान के लिए, छोड़े सारी दुनिया की बातें, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए खुदा के सामने झुकें और दिल से मांगे, खुदा तू रहम कर। खुदा का रूह आप काम करे। देखो, जब तक तौबा जो होती है वो ये होती है कि हमने खुदा के सामने इस बात को मान लिया और जब खुदा से मानते, खुदा तू मेरी सहायता कर, खुदा के रूह आपको लेके चलता, वरना आप अपने आप से तो आप वहीं वापस जाओगे। बहुत से दुनिया में है जिन्होंने तौबा करी, अपने आप से जीने की कोशिश की कि हम तो बहुत ही स्ट्रांग विल पर्सन है। नहीं होता कुछ, हम इंसान हैं। जब तक खुदा का वो रूह, वो पवित्र आत्मा हमें लेकर ना चले, हम मजबूत ना करे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस बात की ज़रूरत है कि अगर हमने तौबा करी भी और करते हैं तो खुदा के रूह को अपने दिल में जगह दें। खुदा तुम मेरे साथ चल। जो मुकाशवा 3:20 में जो हम अक्सर कोट करते हैं वो क्या है, देख मैं दरवाजे पर रहता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खुलेगा, भीतर आऊँगा और साथ रहूँगा। वो क्यों रहेगा साथ, ताकि वो हमें गाइड कर सके, ताकि हम लेकर चले। 15वें बाब गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये तो कहता है, 14 में कहता है, मैं एक सहायक भेजूंगा। जरूरत क्या सहायक की, हम तो अगर जी ले अपने, नहीं, हम नहीं जी सकते जब तक खुदा का रूह या खुदा खुद हमारे साथ ना हो। और यही एक तरीका है कि हम ये तौबा में कायम रहेंगे। दुनिया में मार मरी सब कुछ है, बहुत कुछ है, परेशानी सोचना भी नहीं मांगते हम। अब न्यूज़ सुनने में भी परेशानी होती है। एक तरीका है, खुदा से मांगे, खुदा न सिर्फ तौबा करते हैं हम, पर चाहते रूह हमारे अंदर हो, तेरी आत्मा में लेकर चले, और खुदा सब करेगा। हमें बहुत दुआ की ज़रूरत है, मेरे अपने लिए, मेरे अपने ख़ानदान के लिए, मेरे अपने समाज के लिए, मेरे अपने मुल्क के लिए। जो आज हो रहा है वो कभी ना हुआ, ना कभी सोचा था। इसलिए आइए हम दुआ करेंगे, खुदा से मांगे, खुदा तो रहम कर। आइए हम दुआ करें। लेट्स बाउ आवर हेड इन प्रेयर। खुदा तुम्हारा खुदा है, और एक ऐसा खुदा जो हमसे प्यार करता है। तूने इंसान को दुनिया में रखा, अदन के बाग में रखा था खुदावन, पर हमने वहाँ तेरे हुक्मों को तोड़ा, हुक्मदूली की, हम निकाल दिए गए। उसके बाद भी तूने हमारे लिए इंतजाम किया, अपने बेटे यीशु को भेजा। पर आज भी इंसान अपनी जगह चाहता है। बनी इस्राएल के लिए हम पढ़ते हैं कि उन्हें ज़बान से तो बातें करी, पर दिल से वो दूर थे। आज ऐसा ही है, खुदा तुझसे तेरे सामने झुकते हैं। पर बाप तू वो खुदा है जिन्होंने उसके बाद भी उनको दंड ना दिया, पर उन्हें मौका दिया। आज मौका हमारे पास है, जो हम सुन रहे हैं हम तौबा कर सके, अपने जीवन में मांगे, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मुल्क के लिए। हम खास तौर खुदा इस वक्त मांगते हैं इस मुल्क के लिए जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा मुल्क है। हम मांगते हैं अपने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, हम मांगते हैं उसकी काउंसिल के लिए, मांगते हैं बाप जो मेडिकल लाइन में सेवा कर रहे हैं। खुदा उन साथ ही हम मांगते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए।
तू रहम करना सिर्फ इस मुल्क के लिए पर दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए जहाँ पर लोग परेशान हैं, और ख़ास तौर से तेरे ईमानदार। खुदा तू रहम करना, हमको लेकर चल ताकि हम इस दुनिया में वो जीवन जिए जो तू हमसे चाहता है, और इसके बाद उस अनंत जीवन के वारिस बने। हमारे साथ हो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी ज़मीन पर पूरी हो। हमें रोज़ की आज में बख्श दे, जिस तरह कसूरों को माफ़ कर तुम कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न अपने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत क़ुद्रत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह और बाप की मोहब्बत और पाक और रफ़ाक़त हम सरीक के साथ और सदा होती रहे, आमीन।